नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तैयारी बढ़िया चलने का मतलब ये नहीं होता कि केवल आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं। तैयारी बढ़िया का मतलब है कि आपका जो थिंकिंग लेवल है, इंटेलेक्चुअल माइंड है, वो डेवलप हो रहा है लगातार। ठीक है, लगातार सोचने की क्षमता बढ़ रही है, नंबर्स के बारे में जानकारी बढ़ रही है, कैलकुलेशन कैसे टैकल करना चाहिए वो चीज़ आप लगातार सीख रहे हैं। कॉन्सेप्ट तो है ही है, ठीक है। तो तैयारी जब भी बढ़िया मानी जाती है जब कॉन्सेप्ट के साथ आपके अंदर ये सारी चीजें भी ऐड हो रही हो। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। लगातार बस मेहनत करते रहिए, जो जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं सीखते रहिए। पहला क्वेश्चन है एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन पहली बार एग्जामिनर ने दिया, अभी लेटेस्ट मेंस का एग्जाम का है शायद ये। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 6 से और 5 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 3 बचे। आपको बताना है उस नंबर को यदि 11 से भाग करेंगे क्या शेषफल बचेगा। अभी कुछ दिनों पहले हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे जिसके अंदर हमने पढ़ा था एलसीएम माइनस के, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, जहां मैं बोलता था कि डिफरेंस आपको सेम दिया जाएगा। जहां आप देखते थे 6 में से 5 गया 1, 5 में से 3 गया 2, यहां जो डिफरेंस है वो अलग अलग है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे वहां हमने ये किया कि एलसीएम निकाल लिया, माइनस के कर दिया, के क्या था इन दोनों का अंतर, और वो अंतर हमेशा सेम होता था। पर यहां अगर आप ध्यान से देखें यहां ऐसा नहीं है, यहां कुछ चीज अलग है। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं 2 तरीके से आपको समझाने वाला हूं। बहुत यूनिक क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं यहां पर यूनिक क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट भी है आने वाले समय के लिए। अगर मैं आपसे बोलता हूं एक ऐसा नंबर बताइए जो 6 और 5 से भाग हो जाए, आप कहेंगे 30। ठीक है, अगर मैं कहूं वो नंबर 3 अंकों का हो और बड़े से बड़ा हो तो आप 30K लगा देंगे। आप कहेंगे सर 3 अंकों का निकालना है या 4 अंकों का निकालना है। आपको के की वैल्यू देखनी है कि के की वैल्यू क्या डाली जाए। के की जगह अगर आप 30 डालते हैं तो 900 आ जाएगा, 31 डालते हैं 930, 32 डालते हैं 960, 33 डालते हैं 990। तो हाईएस्ट वैल्यू के की जगह 33 डल सकती है, तो 990 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझना ध्यान से। परंतु एग्जामिनर ने क्या पूछा आपसे, उसने बोला कि ऐसा नंबर बताइए जो कि 3 अंकों का हो, बड़े से बड़ा हो, जिसमें 6 से भाग करने पर 5 बचे और 5 से भाग करने पर 3 बचे। यानी एक कॉमन नंबर ऐसा इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा। ये कॉमन नंबर है, एक ऐसा कॉमन नंबर इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा जिसे 6 से भाग करने पर 5 बचे और 5 से भाग करने पर 3 बचे। अब मैं वो नंबर निकालने की कोशिश करूंगा। ऐसा नंबर देखिए जिसे 6 से भाग करने पर 5 शेषफल बचे। m को अगर मैं 6 से भाग करता हूं तो m की वैल्यू क्या आ सकती है। m की जरूरत नहीं है, m थोड़ी लिखूंगा मैं यहां पर, x लिखता हूं। तो 5 शेषफल बचे तो 5 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया। इस तरीके से चलते रहेंगे नंबर। x कोई ऐसा नंबर जो 5 से भाग करें और 3 शेषफल बचे। 3 हो गया, 8 हो गया, 13, 18, 23, 28। मुझे देखना है x की ऐसी कॉमन वैल्यू जो 6 से भाग करने पर 5 दे, 5 से भाग करने पर 3 दे। वो कॉमन क्या दिख रहा है, वो कॉमन नजर आ रहा है 23। देखिए ये तो वो नंबर हो गया जो 6 और 5 से भाग हो जाएगा। आपको चाहिए 6 से भाग करने पर 5 बचे और 5 से भाग करने पर 3 बचे। वो नंबर क्या आ गया, वो नंबर 23 आ गया। 23 जोड़ देंगे इसके अंदर, यानी जो आपके आंसर की फॉर्मेशन होगी वो इस तरीके से होगी 30K प्लस 23। अब आते हैं इस इंफॉर्मेशन पे। लार्जेस्ट होना चाहिए, 3 अंकों का होना चाहिए।
3 अंकों का है तो 999 के करीब ले जाना पड़ेगा। अगर मैं k की जगह 22 डालता हूं, 22 कह रहा हूं, 32, तो 960 और 23 983 आ जाएगा। 33 मैं नहीं डाल सकता, नंबर 1000 से ऊपर पहुंच जाएगा। तो 983 वो नंबर है जो 3 अंकों का है, बड़े से बड़ा है। 6 से भाग करने पर 5 शेषफल देगा, 5 से भाग करने पर 3 शेषफल देगा। आपको क्या निकालना है? ये m है। m अगर 11 से भाग होगा तो क्या बचेगा? वो कैसे निकालते हैं? 9 8 3 लिखा है, 9 3 12 माइनस 8, तो 4 आ गया। तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में करना है तो। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। एक बार और रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, एक बार और रिपीट कर देता हूं। उसने अगर बोला होता 6 और 5 से भाग होने वाला नंबर आप 30 लिख देते। उसने बोला 900 के करीब जाना है, बड़े से बड़ा, इसलिए के लगा दिया। ठीक है, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन में कुछ दिख रहा था इसलिए के लगाया। अगर आगे कुछ नहीं दिख रहा होता तो मैं सीधा निकाल लेता, 33 से गुणा करता, 990 आ जाता। ये बात समझिए। पर उसने बोला 6 से भाग करने पर 5 बचना चाहिए, 5 से भाग करने पर 3 बचना चाहिए। अब मेरा टास्क ये है कि मैं ऐसा नंबर निकालूं जो 6 से भाग करने पर 5 बचे और 5 से भाग करने पर 3 बचे। वो कॉमन नंबर चाहिए। वो कॉमन नंबर कैसे निकलता है? वो ऐसे निकलता है, 6 से भाग करने पर 5 बचेगा तो पहला नंबर 5 ही हो गया, फिर लगातार मैं 6 जोड़ता गया। ठीक है, लगातार 6 जोड़ता रहूंगा तो 5 5 5 5 शेषफल बचता रहेगा। फिर मैंने 5 से भाग करने पर 3 बचे तो 3 आ गया, फिर मैं 5 5 5 5 जोड़ता रहा तो मैंने देखा ये 23 ऐसा नंबर है जो कॉमन है। तो x की जगह मैं अगर 23 लिख देता हूं तो मुझे ये पूरा नंबर ऐसा मिलेगा जो 6 और 5 से भाग करने पर 5 और 3 शेषफल देगा। ठीक है, फिर मैं आया इस पे कि मेरे को 3 अंकों का चाहिए और बड़े से बड़ा चाहिए, तो मैंने देखा k की जगह क्या रखा जाए। मैंने k की जगह 32 रखा, 983 आंसर हो गया। 983 को 11 से भाग करने पे क्या बचेगा? 11 की डिविजिबिलिटी लगाई, 9 3 12, 12 में से 8 गया 4, तो 4 बच रहा है तो 4 बच जाएगा, 4 रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, उम्मीद करता हूं अब सभी को क्लियर होगा। अब मैं बढ़ता हूं आगे, अब मैं बढ़ता हूं आगे। 5 + 5 10 होगा। एक बच्चा कह रहा है मेरे भाई यहाँ पर रिमाइंडर जो बच रहा है आपका वो 5 बच रहा है, पर 5 ऐड नहीं करना, आपको 6 ऐड करना है। 6 से भाग कर रहे हैं आप। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है भाई ये, पर ये क्वेश्चन बहुत थिंकिंग लेवल आपका एक्सपेंड करेगा, इसलिए मैंने क्लास में लिया है। अब मैं आता हूं अगले जुगाड़ पर कि जुगाड़ से मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकता हूं। ध्यान से देखिए, 6 से भाग करने पर 5 बचे और 5 से भाग करने पर 3 बचे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां देखिए m कोई ऐसा नंबर है 3 अंकों का, 5 से भाग करने पर 3 बचे, तो आखिरी संख्या क्या होगी? या तो आखिरी संख्या 3 हो सकती है या आखिरी संख्या 8 हो सकती है। कहने का मतलब यही तो है कि 3 घटाने के बाद 5 से भाग होना चाहिए। तो 3 अगर इसमें से घटाएंगे तो 5 से भाग हो जाएगा, 3 इसमें से घटाएंगे तो 5 से भाग हो जाएगा। तो ये आखिरी डिजिट के बारे में हमने बात करी, आखिरी संख्या। इन दोनों में से कुछ ना कुछ संभव है, या तो 3 हो सकती है या 8 हो सकती है। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि अगर इसकी आखिरी संख्या 8 होती इसमें से मैं 5 घटाता तो क्या ये 6 से भाग हो पाता? जी नहीं, ये 6 से भाग नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि 8 में से आप 5 घटाते तो लास्ट में 3 आ जाता,
तो क्या 3 वाली संख्या 2 से भाग हो सकती है? जी नहीं हो सकती। इसलिए मुझे ये बात पता लग गई कि ये नंबर, इसकी आखिरी संख्या 8 तो नहीं होगी, आखिरी संख्या इसकी 3 ही होगी। ठीक है, आखिरी संख्या इसकी 3 ही होगी। अब मैं आता हूं आगे। अब मुझे ये बात पता लग गई कि आखिरी संख्या कंफर्म है 3। ऐसा बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा? 993। ऐसा बड़े से बड़ा नंबर हो गया 993, जिसके लास्ट में 3 हो, 3 अंकों का हो, बड़े से बड़ा हो। अब मैं ये देखता हूं, पहली बात जो उसने बोली, 5 से भाग करने पे 3 बचना चाहिए, ये तो यहां सेटिस्फाई हो गई। 6 से भाग करने पर 5 बचना चाहिए। आप 6 से भाग करके देखिए, 16 6 96 बचा 3, 6 पंजे 30 बचा 3, ये तो यहां पर भी 3 बच रहा है। तो ये नंबर 6 से भाग करने पर 3 रिमाइंडर नहीं दे, 5 रिमाइंडर नहीं दे रहा। अगला पॉसिबल नंबर कौन सा है? 983। फिर से मैं इसे 6 से भाग करता हूं, 6 से भाग करूंगा, 16 6 96 बचा 2, 6 थी 18, रिमाइंडर बचेगा 5। तो वो नंबर कौन सा आ गया? नंबर आ गया 983, कंफर्म हो गया। तो अब मैं इसे 11 से भाग करके रिमाइंडर चेक करूंगा जैसे पीछे किया था, और डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए ये चीज ना दिखने में बहुत ज्यादा लग रही है, यार ये क्या क्या किया है केवल सोच आपकी। आपको केवल ये देखना है कि आखिरी संख्या 8 नहीं हो सकती, 3 होगी, और 3 अंकों वाला बड़े से बड़ा क्या हो सकता है? 993। क्या 993 ऐसा नंबर है जिसे 6 से भाग किया जाए तो लास्ट में 5 बचेगा? जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर आपने देखा क्या 983 लेके सेटिस्फाई हो रहा है? मैंने 983 लिया, 6 से भाग करा, जी हाँ 5 बच रहा है, तो कंफर्म हो गया। अब 983 को 11 से भाग करना है और चेक करना है रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, मैं अगर आपकी जगह होता मैं इसे ऐसे नहीं करता, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा ऐसे, ये तो मुश्किल है, फिर भी मैं इसे ऐसे करूंगा। ये बहुत आसान है। मुझे ये पता लग रहा है आखिरी संख्या 8 नहीं है, 3 है, मैं 993 पे जाऊंगा, देखूंगा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पहली सेटिस्फाई करने की जरूरत है, दूसरी नहीं। दूसरी से तो मैंने निकाला ही है। फिर 993 से नहीं आ रहा तो 983 पे जाऊंगा, अगर 983 पे आ गया तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आता तो 973 पे जाता, बात खत्म हो जाती, किसी ना किसी पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कैसे चेक करते हैं? रिमाइंडर देखिए, 9 3 12 -8, 4 बचा। 11 से डिविजिबिलिटी है, 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यही कहता है ऑल्टरनेट डिजिट का सम करो और घटा दो, या तो वो 0 आना चाहिए, 11 से 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर 0 या 11 का मल्टीपल के अलावा कुछ और आ रहा है तो वो शेषफल आ रहा है। ठीक है, पहले से कर रखा होगा तभी एग्जाम में होगा, अदरवाइज क्वेश्चन होगा ही नहीं एग्जाम में आपके। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। छोटे से छोटा नंबर जिसे 5 बढ़ाने पर 24 32 36 54 से भाग होता है। अगर मैं ट्रेडिशनल तरीके से जाता हूं, एलसीएम लेता हूं, 54 और 36 में क्या फर्क है? 36 में 4 आ रहा है, 54 में 2 आ रहा है, तो 2 और लगा दिया। 32 होता है 2 की पावर 5, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 नहीं है। ठीक है, 24 से ये भाग हो ही रहा है, तो कितना हो गया? 8 दूनी 16, 16 इंटू 5 864 हो गया। तो ये है छोटे से छोटा नंबर है जो सभी से भाग होगा। पर यहां पर एक चीज और पूछी है, जिसे 5 बढ़ाया जाए तब और 864 बने, तो इसमें से 5 घटा दूंगा तो 859 आ गया। ये वो नंबर है जिसमें 5 जोड़ने पर इन सबसे भाग हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये रहा ट्रेडिशनल तरीका।
अगर मैं दूसरे तरीके से करने की कोशिश करता हूं, मैं ये करता हूं कि 5 जोड़ने पर 9 से भाग होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसके अंकों का योग कितना होना चाहिए, उसके अंकों का योग 4 होना चाहिए। सीधी सी बात, अगर 5 जोड़ने पर 9 से भाग हो रहा है तो उसके अंकों का योग 4 होगा। क्या इसके अंकों का योग 4 है? जी नहीं। क्या 4 है? जी नहीं। क्या 4 है? जी हाँ। क्या 4 है? जी हाँ। अब 2 ऑप्शन आ गए। ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको उलझा सकता है, चीजें गलत करवा सकता है आपसे। ठीक है, आपने बोला अगर मैं इसमें 5 बढ़ाऊंगा तो 432 आएगा, इसमें 5 बढ़ाऊंगा तो 864 आएगा। ठीक है, आपसे पूछा छोटे से छोटा नंबर। अब एक बच्चे ने क्या करा कि भाई छोटे से छोटा नंबर देख के 432 पे आंसर मार्क कर दिया। ठीक है मेरे भाई, ऐसी गलती नहीं करनी है। आंसर इन दोनों में से ही है, आप फोकस करिए। दोनों में फर्क क्या है, नंबर देखना सीखिए। नंबर है केवल 2 की पावर का, इसका दुगना है ये। क्या 2 की पावर से कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन में दे रखा है? जी हाँ, दे रखा है 32। तो इनमें से एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो 32 से भाग होगा, दूसरा ऐसा होगा जो नहीं होगा। मैं 32 से भाग करने की कोशिश करता हूं, इसे 32 एकम 32 बचा 11, तो ये तो 32 से भाग नहीं हो रहा है, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 2 की पावर 3 की पावर अगर कहीं कुछ नहीं लग पाता, जैसे यहां पर अब और कुछ नहीं लग पा रहा था, मैं सबसे चेक करता, सारे आ जाते, मैं स्मॉलेस्ट पे जाता और आंसर मार्क कर देता। पर मार्क करने से पहले ये देखना जरूरी है कि 2 की कोई पावर की चीज ऊपर तो नहीं लिखी, क्या 3 की कोई पावर की चीज ऊपर तो नहीं लिखी। तो अगर लिखी है तो उससे डिवाइड करके देखिए, तो पता लग जाएगा कि कौन सा आंसर होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए बात समझिए, एक बच्चे ने ये सोचा कि वह ऑप्शन से कर लेगा। ठीक है, अभी तक सीखा भी यही। अब भाई जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग वैरायटी तो लूंगा मैं, ऐसा तो नहीं करूंगा कि जो पहले सिखाया हुआ वही वही कराए जा रहा हूँ, वही वही कराए जा रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले, तभी तो क्लास बढ़िया है। एक ही चीज सीखते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो बच्चे ने ये सीखा यार 5 जोड़ने पे 9 से भाग होना चाहिए, उसने 2 ऑप्शन काट दिए। ठीक है, 2 ऑप्शन अभी भी बच गए, आंसर इन दोनों में से है। अब बच्चा ये चेक करे पहले, देखिए मैंने आपको क्या बोला था, एक नंबर आ गया 432, एक आ गया 864। मैंने आपसे ये बोला था, ये देखने से पहले आप ये देखिए क्या सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ये बोला है हमेशा। आपने मन से मान लिया हो रही होंगी, क्योंकि 2 की पावर पे नजर नहीं मारते। ठीक है, इसलिए यहां स्पेशल फोकस किया जा रहा है 2 की पावर पे। 2 की पावर मुझे यहां दिख रहा है कि इसका दुगना है, तो 2 की पावर का ही फर्क है, बाकी तो सब चीजें एक जैसी हैं, बाकी सारी चीजों से भाग हो जाएगा वो। तो मैंने देखा यहां पर 32 लिखा है, 32 से भाग हो रहा है ये? जी नहीं हो रहा, तो ये आंसर हो गया। अब मान लेते हैं 32 से ये भी भाग हो रहा होता, ये भी भाग हो रहा होता, तो मेरे को इस बात का एश्योरेंस मिल जाता है यार ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई है, ये भी सेटिस्फाई है, फिर भी 2 ऑप्शन बच गए, तो इसका मतलब है छोटे वाले को आंसर मार्क कर दो क्योंकि छोटा पूछा है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई है, जल्दी से बताइए। देखिए हर चीज का ना सॉल्यूशन है, पर मेन बात है कि आपकी इंटेंशन होनी चाहिए उस सॉल्यूशन को समझने की। एग्जामिनर किस तरीके से बना रहा है, मैं ऑप्शन से करूंगा, ऑप्शन से करूंगा, बच्चे ने सोच लिया मैं ऑप्शन से करूंगा। मेरे भाई एक एक दाव आपको क्लियर होना चाहिए। मैं ऑप्शन से इतनी जल्दी जल्दी यूं यूं कर देता हूं क्योंकि मुझे पता है, एग्जामिनर साइकोलॉजी पता है मुझे, मैंने वो सारा चीज फेस किया है, वो एक्सपीरियंस है मेरा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मैं घर पे आता था, मैंने देखा अरे यार ये गलत कर दिया, फिर ध्यान आया कि देखिए आप जितनी गलती नहीं कर रही है, आपने जितनी भी गलती करी है, मैंने उससे 100 गुना ज्यादा गलती करी होगी, 100 गुना ज्यादा। ठीक है, डेफिनेट बात है, वो सारी गलतियां तो मेरे तजुर्बे का पार्ट है और उसी से मैं आपको सिखा रहा हूँ कि बच्चे ये गलती करते हैं,
आपको ये गलती नहीं करनी है। तो वही मैंने बताया कि यार मैं जल्दबाजी में आंसर मार्क कर देता था, फिर देखता था अरे यार ये 32 से तो भाग हो ही नहीं रहा। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से देखिए। लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल लगानी है आपको जो एक फ्लोर पे आ जाए। बात समझना ध्यान से, पहले मैं कॉन्सेप्ट ही समझाता हूं आपको। आपके पास एक, आप जिस भी कमरे में बैठे हैं, ये आपका कमरा है। ठीक है, ये आपका कमरा है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। आपको बोला गया कि भाई स्क्वायर टाइल लगाओ, इसमें टाइलिंग करनी है, फर्श पे स्क्वायर टाइल लगानी है। ठीक है, आपको ये बोला गया। और टाइल जो है ना लीस्ट होनी चाहिए। आप जिस कमरे में बैठे हैं आप उसमें टाइल लगाना चाह रहे हैं और टाइलों की संख्या होनी चाहिए कम से कम। अब दिमाग ये कहता है कम से कम लगानी है तो भाई एक टाइल से भी काम चल जाएगा, पूरे फर्श की जितनी टाइल लेकर आ जाओ। ठीक है, लॉजिक तो यही कहता है। तो लॉजिक ये है कि स्क्वायर की टाइल अगर कम से कम चाहिए तो आपको साइज बड़े से बड़ा लेना पड़ेगा। और साइज अगर आप बड़े से बड़ा लेते हैं, ठीक है, और स्क्वायर लेते हैं, देखिए स्क्वायर का मतलब क्या है, बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो इसमें भी आए और इसमें भी आए, दोनों बराबर हो। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना, रेक्टेंगुलर टाइल नहीं है। तो आपको एक नंबर देखना था ऐसा जो इसमें भी हो और इसमें भी हो और बड़े से बड़ा हो। बड़े से बड़ा इसलिए क्योंकि साइज बड़े से बड़ा चाहिए आपको। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन में वो बोलता है कि ये है 902 सेंटीमीटर की चौड़ी और ये है 1517 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है, अब मेरे को इसके अंदर स्क्वायर टाइल लगानी है, वर्गाकार टाइल लगानी है जिसका साइज बड़े से बड़ा हो। तो मैं बड़े से बड़ा ऐसा नंबर देखूंगा। देखिए अब स्क्वायर टाइल का साइज चाहिए ना मेरे को, टाइल का साइज क्या होगा, साइज का मतलब है उसकी जो साइड है वो कितनी लंबी होगी, तो मैं वो निकालने जा रहा हूं। तो बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों में हो वो क्या आएगा, एचसीएफ आएगा इसका। और एचसीएफ निकालता हूं मैं तो मैं क्या देख पा रहा हूं, इसका अंतर देखिए कितना हो गया, इसका अंतर हो गया 615। ठीक है, 615 हो गया। अब 615 तो एचसीएफ नहीं हो सकता ना, क्योंकि 615 से तो भाग ही नहीं हो रहा। मैं सबसे पहले तो ये देखता हूं 5 तो आ ही नहीं रहा, 5 तो आएगा ही नहीं। 5 अगर मैं अलग करता हूं तो क्या बचेगा, 123 बचेगा। ठीक है, तो 123 में क्या नजर आ रहा है मेरे को, 3 नजर आ रहा है। 3 2 5 और 1 6। क्या दोनों नंबर 3 से भाग हो रहे हैं? जी दोनों नंबर 3 से भाग नहीं हो रहे। कोई एक भी हो रहा होता ना तो भी एचसीएफ में 3 नहीं आता, एचसीएफ तो कॉमन निकल के आता है ना। तो 3 भी हटा दिया मैंने इसमें से, बचा 41। अब 41 से चेक करने की जरूरत नहीं है, 41 तो करेगा ही करेगा डिवाइड उसे। ठीक है, क्योंकि 41 एक प्राइम नंबर आ गया, उसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता। तो मेरे को ये बात समझ आ गई, जो स्क्वायर टाइल यहां पर लगने वाली है उसका जो साइज होगा वो 41/41 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कमरे का एरिया निकालता हूं। कमरे का एरिया हो गया ये, और एक टाइल का एरिया कितना हुआ, 41/41। तो ये नंबर ऑफ टाइल आ जाएंगी। ठीक है, ये कमरे का एरिया है, एक टाइल का एरिया 41/41 है, तो टोटल नंबर ऑफ टाइल आ जाएंगी। अब क्या मैं पूरी कैलकुलेशन करूंगा? जी नहीं। मैंने आपको एक चीज हमेशा सिखाई, जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा दिखे जिसमें ऑप्शन में आखिरी संख्या अलग अलग हो तो केवल आखिरी संख्या पे काम करिए। आखिरी संख्या क्या आएगी, 7 दूनी 14 यानी 4, एक एकम एक यानी 1, तो 4 आएगी। 4 का मतलब हो गया ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो मैंने इस क्वेश्चन में कोशिश ये करी कि पहले तो आपको टाइल वाला कॉन्सेप्ट समझ आए, फिर मैंने कैलकुलेशन पे आपको समझाया। कितने लोगों को बात समझ में आई, जल्दी से बताइए।
चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए कंप्लीटली लॉजिकल चीज है। आप सोचिए आपका कमरा है, जिस भी कमरे में बैठ के आप क्लास ले रहे हैं, आपकी माता श्री ने कहा कि आपको टाइल लगवानी है जी इस कमरे में, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि भाई टाइल की संख्या जो है कम से कम होनी चाहिए, ऐसा नहीं टाइलें ही टाइलें बिछी हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। जितनी कम से कम तू लगवा सकता है उतनी टाइलें लगवाई हो। तो आपके दिमाग में आया यार कम से कम टाइलें तो जब लगेंगी जब मैं बड़ी बड़ी टाइलें लगवाऊंगा यहाँ पर। फिर उन्होंने बोला कि यार तेरे को ना बेटा ऐसा नहीं करना कि जो लंबी वाली होती है ना वो अच्छी नहीं लगती, तुझे लगवानी है वो जो स्क्वायर वाली होती है, वर्गाकार होती है, अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। लंबी लंबी वाली उन्हें पसंद नहीं है। आपने बोला जी ठीक है चलो ये भी देख लेते हैं। तो आपके दिमाग में कुछ बातें आई, आपने कहा कि पहली चीज तो ये कि मेरे को टाइलें कम से कम चाहिए, दूसरी चीज ये कि जो लंबाई चौड़ाई है वो टाइल की बराबर हो, ठीक है। आपके दिमाग में ये आ गई। अब आप देखते हैं अपने कमरे की लंबाई चौड़ाई। अब आप देखते हैं यार जो स्क्वायर टाइल का साइड है, बात समझना, जो स्क्वायर टाइल आप यूज करने वाले हैं जो उसका साइड है वो लेंथ को भी डिवाइड करे, वो ब्रेड्थ को भी डिवाइड करे, है ना, तभी तो लग पाएंगी इंटीजर मात्रा में, तभी तो लग पाएंगी इंटीजर मात्रा में। तो आपने देखा बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो ब्रेड्थ को डिवाइड कर दे, बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो लेंथ को डिवाइड कर दे। तो आपने कहा कि यार बड़े से बड़ा नंबर जो दो लेंथ और ब्रेड्थ को डिवाइड कर सके वो तो एचसीएफ होगा। तो आपने एचसीएफ निकाला, एचसीएफ निकाला तो आपका 41 आ गया। तो आपको ये समझ आ गया कि यार 41 जो है ना उस साइज की टाइल लानी पड़ेगी मेरे को, 41/41 की कटवानी पड़ेगी या फिर, ठीक है। तो आपने ये करा कि आप वो टाइल्स ले आए। अब आपने देखा कितनी टाइलें लगेंगी, आपने कमरे का एरिया निकाला, आपने एक टाइल का एरिया निकाला, दोनों को डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ टाइल्स आ गई, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी भाई, है ना। उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। डीएस भी लगा सकते हैं आप, कैलकुलेशन में बिल्कुल लगा सकते हैं। मेन रहता है इसका कॉन्सेप्ट, कितनी टाइल। देखिए एग्जामिनर दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है इसमें, मैं बताऊं आपको। एक तो वो पूछता है, कभी कभार हल्के फुल्के एग्जाम में ये पूछ लेता है, आपको बताना है उस टाइल का बड़े से बड़ा साइज क्या हो सकता है जो इतने बाय इतने के कमरे में स्क्वायर शेप में बिछाई जा सकती है। साइज पूछ लेता है, तो साइज यानी साइड पूछ लेगा, 41 सेंटीमीटर आ गया। कई बार वो नंबर पूछ लेता है, ऐसी टाइलें कितनी लगेंगी, नंबर मैंने आपके सामने निकलवा दिया है, ठीक है। और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। देखिए ये सॉल्यूशन सबसे सिंपल है, अगर समझ में आएगा तो ये सबसे सिंपल है। देखिए अगला नंबर है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। एलसीएम दे रखा है दो संख्या का 12 गुना एचसीएफ के। एलसीएम और एचसीएफ का योग 403 है, ठीक है। यदि एक नंबर 93 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम 12 गुना है एचसीएफ का, तो 12 एचसीएफ और 1 एचसीएफ, 13 एचसीएफ की वैल्यू कितनी हो गई, 403 हो गई। एचसीएफ कितना आ गया, 31 आ गया, ठीक है। एक नंबर देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएम कितना है 12 गुना एचसीएफ का, बराबर हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पहला नंबर 93, दूसरा नंबर आपको निकालना है, ठीक है। अब अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, मैं आपकी जगह होता तो पता है क्या करता। देखिए ये तो आपने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। मैं आपकी जगह होता तो यहां से देखता एचसीएफ क्या आया 31, यह आया ना एचसीएफ। चार ऑप्शन में देखता कौन सा ऑप्शन 31 का मल्टीपल है, उसको मैं आंसर मार्क कर देता, बात खत्म हो जाती। मैं ये भी करने की कोशिश नहीं कर सकता, ठीक है, यानी कोशिश नहीं करता मैं ये भी करने की। मेन बात पता है क्या है कि यहां चारों ऑप्शन इस तरीके से नजर आ रहे हैं कि 31 का मल्टीपल केवल एक ही में है,
अगर 31 का मल्टीपल किसी 2 में होता तो मेरे को दिक्कत आ सकती थी, पर यहाँ दिक्कत वाला सौदा ही नहीं है। यहाँ तो बहुत आसान है। यहाँ मुझे सीधा नजर आ रहा है कि भाई एचसीएफ आ गया 31, 31 का मल्टीपल ही होगा, दूसरा नंबर है डी ऑप्शन, मैंने आंसर मार्क कर दिया। अगर मैं ऑप्शन से नहीं करता तो मेरे को ऐसे करना पड़ता, 31 12 गुना 31 का 93 इंटू ये 31 से काटता 3 आता, 3 से काटता 4 आता, 31 चौक 124 हो जाता, ये मेरा आंसर हो जाता। ठीक है, कितने लोगों को ये बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कितने लोगों को बात क्लियर है? भाई डिवाइड किया है 403 को 13 से। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना। देखिए कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, पेपर में कैसे करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है ना? थोड़ा देखिएगा जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको। मैं इस तरीके से लिखता नहीं, अगर ऐसे भी करता तो। एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, इनका सम एलसीएम का और एचसीएफ का। एलसीएम क्या है? 12 गुना, 12 गुना एचसीएफ का और 1 गुना एचसीएफ का, 13 गुना एचसीएफ का। 13 गुना एचसीएफ का बराबर है 403 के। तो 403 को अगर मैं 13 से भाग करता हूं तो मुझे नजर आ रहा है 31। 31 मेरा एचसीएफ आ गया। ठीक है, आ गया तो मैं यहीं से देख लेता 31 का मल्टीपल क्या होगा, वही ऑप्शन में आंसर का मार्क कर देता। मान लेते हैं 4 ऑप्शन है, फिर क्या करूंगा? फिर तो दिक्कत आ गई, फिर मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। पर सॉल्व भी क्या करना पड़ेगा? मेरे को केवल ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई है? क्योंकि ये सॉल्यूशन करना है आपको पेपर में। देखिए आप मेरे साथ जुड़े हैं, किसी भरोसे के साथ जुड़े हैं। ठीक है, तो मैं आपको वही सिखा रहा हूं जो वाकई में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना चाहिए। ये नहीं करना मेरे भाई आपको, ये तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझाया ये मैंने आपको। ठीक है, तो जैसे बोला है वैसे ही करना है। अब एक चीज और दिखाऊं आपको, एक चीज और दिखाना चाहता हूं। देखिए जो मुझे नजर आ रहा है आपको भी नजर आया नहीं आया? मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हर क्वेश्चन में होगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, पर जहां हो रहा है वो तो समझिए। आइए देखिए, मेन है थिंकिंग डायरेक्शन एक्सपेंडेड होनी चाहिए आपकी। कौन सा कब जोड़ के किससे क्या आएगा, अब ध्यान से समझना। मेरे को यस या नो में जवाब देना। एलसीएम प्लस एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है, ये है ना? एलसीएम प्लस एचसीएफ दे रखा है। क्या ये एचसीएफ से भाग होगा? वाई और एन, ये आपको बताना है। क्या इनका जो सम है वो एचसीएफ से भाग होगा? अगर आप लगातार कॉन्सेप्चुअली मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आप इसका आंसर बिल्कुल सही देंगे। यस या नो? बिल्कुल होगा, है ना? बिल्कुल होगा। यानी इसके अंदर एचसीएफ है, आप सभी लोग मानते हैं और मैं भी मानता हूं। ठीक है, इसके अंदर एचसीएफ है। अब देखना मैं एचसीएफ निकाल भी नहीं रहा। यदि पहला नंबर 93 है, 93 क्या होता है? 31 इंटू 3। इसका मतलब है या तो 31 एचसीएफ है या 3 एचसीएफ है, दोनों में से कोई एक एचसीएफ है। अगर एचसीएफ में 3 मान लेता हूं, क्या 3 से भाग हो रहा है ये? जी नहीं, 3 से तो भाग नहीं हो रहा है ये। तो इसका मतलब है एचसीएफ क्या आ गया? एचसीएफ 31 आ गया। 31 का मल्टीपल आंसर हो गया, डी ऑप्शन आंसर आ गया। देखिए लॉजिकल माइंड मैं आपके अंदर इसलिए डेवलप कर रहा हूं कि एग्जामिनर कल को पेपर में बहुत सारे चेंजेस करेगा। उन चेंजेस को पकड़ना एट दैट मोमेंट वो तभी हो सकता है जब आपके दिमाग को कुछ सोचने की क्षमता हो। अगर जो चीज अडेप्ट करी है केवल वो लेके चले गए
तो दिक्कत आएगी, नए क्वेश्चन अडेप्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो मैंने एचसीएफ निकाला भी नहीं यहां पर। ठीक है, मैं एक नजरिए देखना चाहता हूं बस, मैं इससे क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा इससे सॉल्यूशन, पर ये नॉलेज तो होनी चाहिए कि भाई ये एचसीएफ है, इसमें इसमें भी एचसीएफ है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो 3 तो नहीं हो सकता, एचसीएफ 31 होगा, उसका मल्टीपल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन आ गया ये। अब यहां वैसा होना संभव नहीं नजर आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा? यह सारे ऑप्शन एक जैसे हैं। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन है, देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने अपना वो मेथड चमकाने के लिए कोई एक क्वेश्चन रख दिया, ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा जो है तो है। ठीक है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर 84 गुना है, 84 गुना और 1 गुना 85 गुना, 85 गुना की वैल्यू हो गई ये, तो एचसीएफ की वैल्यू आ गई 8। लिखना नहीं है ज्यादा, एचसीएफ की वैल्यू आ गई 8। 84 और 1 85, 85 की वैल्यू है ये, एक की कितनी हो गई? 8 हो गई। अब सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने ये बताया था कि 8 का मल्टीपल होना चाहिए। बिल्कुल यार, मल्टीपल तो होना चाहिए। अब यहाँ 4 ऑप्शन आ गए तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, 4 ऑप्शन ही ऐसे हैं। ठीक, अब वो ये एक बात बोलता है कि पहला नंबर अगर 56 है, दूसरा नंबर मुझे पता नहीं है क्या होगा, एचसीएफ है 8, एलसीएम हो गया 84 इंटू 8। ठीक है, एलसीएम ये हो गया। अब मैं इसे काटता हूं अगर, तो ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे ये बात बोलता हूं कि आंसर जो आएगा वो 3 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, इसमें 84 आ रहा है, तो 3 का मल्टीपल कौन सा है? सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 96 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन ही तो है, कैलकुलेशन तो हमने आपको बहुत तरीके से सिखाई है। देखिए 8 से भाग हो रहा था, चारों ऑप्शन हो रहे थे, ये लिखना पड़ा। अब या तो मैं इसे काटूं और फिर सॉल्व करूं, वो भी मुश्किल नहीं है, पर यहाँ 3 दिख रहा है तो मैंने 3 का मल्टीपल देख लिया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें भी तो है 3 का मल्टीपल, फिर वही सेम चीज मैं रिपीट करूंगा। इसमें 9 आ रहा है, क्या इसमें 9 आएगा? जी नहीं। इसमें 3 है, क्या और किसी में 3 है? जी नहीं। 3 से गुणा होगा तभी तो 3 की पावर 2 बनेगी, है ना? कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। आपकी बात ले ली है मैंने। 72 जो 3 का मल्टीपल है, देखिए जो कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट है अगर आप कैलकुलेशन पे काम करें। एक बच्चा कह रहा है 7 का मल्टीपल भी हो सकता है। 7 का मल्टीपल कहां से होगा मेरे भाई? जो कॉन्सेप्ट बताया ध्यान रखिए। देखिए इसमें 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है, कट जाएगा, तो इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि आप 7 का मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिरी संख्या पे भी काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक दुकानदार के पास 3 प्रकार की शराब है। पहले प्रकार की 403 लीटर, दूसरे प्रकार की 434 लीटर, तीसरे प्रकार की 465 लीटर। इस शराब को बिना मिलाए बोतलों में भरने के लिए कम से कम कितनी बोतलों की आवश्यकता है? देखिए पहली बात तो शराब को बिखेरना नहीं है, ठीक है, और ऐसा होता भी नहीं है। जो भी पीता है वो बिखेरता तो बिल्कुल नहीं है ना? तो पहली चीज इसने बोली है बिखेरना नहीं है। बिखेरने का मतलब क्या है? इस बात का कोई रीजन ना होगा। उसका कहने का मतलब है क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, क्वांटिटी यही रहेगी। दूसरी बात उसने बोली सारे बराबर साइज के होने चाहिए, ठीक है। तीसरी बात उसने बोला कम से कम होना चाहिए। कुछ कोरिलेशन दिख रहा है? कम से कम हो, बराबर साइज का हो, ठीक है। कम से कम साइज का नहीं, कम से कम संख्या में हो, लीस्ट नंबर, कम से कम नंबर्स में हो, कम से कम आपके गिलास बने
तो साइज लेना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। तो बड़े से बड़ा ऐसा नंबर देखो जो तीनों को भाग कर जाए, यानी इनका एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? अंतर करने के बाद। तो मैं बोलता हूं 403 और 434 का अंतर कितना आ गया? 31। इसका भी अंतर आ गया 31, तो एचसीएफ भी हो गया 31। अगर वो पूछता कि उस बोतल का साइज बताइए क्या होगा, तो आप 31 बोल लेते, 31 लीटर की बोतल होगी वो। उसने पूछा ऐसी कितनी बोतल होंगी, तो इसके लिए आपको बोतलें निकालनी पड़ेगी 403/31। अब देखिए यहां पर बात समझना, जो बच्चे गलती करते हैं यहां पर वो मैं लेके चल रहा हूं यहां पर, ठीक है? ये कोई भी कर लेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये करना, ये कोई भी कर लेगा। बड़ी बात ये जो मैं अब कर रहा हूं, 31 से भाग किया मैंने, 31 एकम 31, बचा 9, तो 13 आ गया, ठीक है? अब बच्चा क्या कर रहा है? अगले वाले को फिर से डिवाइड कर रहा है, फिर अगले वाले को फिर से डिवाइड कर रहा है। अरे मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसमें और इसमें कितना फर्क है? 31 का, तो एक और जुड़ गया। इसमें 31 का, तो एक और जुड़ गया। तो आंसर कितना आ गया? आंसर आपका 42 हो गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है? कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक बच्चा कह रहा है कि एचसीएफ लेना है या एलसीएम, ये सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा भाई? क्यों सोचना पड़ेगा? यार इतनी मैं मेहनत कर रहा हूं आपके साथ, इसलिए कर रहा हूं कि आपको सोचना पड़े। क्यों सोचना पड़ेगा? बात समझिए ना। एक गिलास है मेरे पास, ये एक ये है कैन है, ठीक है? एक और चीज है मान लेते हैं बीच में। 3 तरीके की चीजें हैं, अलग अलग कैपेसिटी है। मैं चाहता हूं इसमें दूध है, इसमें पानी है, बीच वाले में शराब है, ठीक है? मैं इन्हें बोतलों में पैक करना चाहता हूं, छोटी छोटी। छोटी छोटी का मतलब है मैं इन्हें बोतलों में पैक करना चाहता हूं, ठीक है? और बोतलों का साइज कम से कम हो, ठीक है? कम से कम साइज की बोतल हो, साइज कह रहा हूं, कम से कम संख्या में बोतल हो, तो साइज बड़े से बड़ा लेना पड़ेगा। तो मैं देखूंगा यह बोतल की कैपेसिटी इस तरीके से हो कि इसको भी भाग कर दे, इसको भी भाग कर दे और बीच वाले को भी भाग कर दे। जब तीनों को भाग ही करवाना है तो एलसीएम क्यों लेंगे? एचसीएफ लेंगे ना। इनका एक टुकड़ा निकालना है जो सेम हो सभी के अंदर, तो एलसीएम क्यों लेंगे? खुद सोचिए। चलिए बहुत बढ़िया, अब आते हैं इधर, ध्यान से देखिएगा। सम ऑफ टू नंबर्स इज 36। एचसीएफ एंड एलसीएम आर 3 एंड 105। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल्स व्युक्त क्रमों का योग क्या होगा? ठीक है, जब मैंने आपको बताया था कि अगर पहला नंबर एच एक्स है, दूसरा नंबर एच वाई है, ध्यान करिए मैं लिख रहा हूं यहां पर दोबारा से, तो एच एक्स वाई आ जाता है नीचे, ऊपर आ जाता है एक्स प्लस वाई। और एच एक्स वाई क्या होता है? एलसीएम होता है, ऊपर आता है एक्स प्लस वाई। जब बेसिक बताया था पहली क्लास में, शुरुआत करी थी यहां से, एलसीएम कितना है? एलसीएम है आपका 105। अब बात आती है एक्स प्लस वाई कितना है। ये क्या दे रखा है आपको? ये योग दे रखा है, यानी एचसीएफ इंटू एक्स प्लस वाई। अगर मैं इसे एचसीएफ से डिवाइड करता हूं 3 से, तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा 12। आंसर आ गया मेरा ये। अगर मुझे प्रॉपर्टी पता होती तो मैं सीधा आंसर मार्क कर देता सी ऑप्शन।
ये प्रॉपर्टी मुझे पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी मैंने स्टार्टिंग में लिखवाई है आपको, स्टार्टिंग में जब बेसिक क्लास कराई है एकदम। कितने लोगों को बात क्लियर है? इंस्पेक्टर चालीसा भाई आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 4 प्राइम नंबर। अब देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन अलग अलग बढ़ते ही जाएंगे, सीधी सी बात है, सेम क्वेश्चन नहीं कराने वाला मैं। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में दिक्कत भी होगी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगी, पर दिक्कत होगी इसका मतलब ये है ना कि आप कुछ नया सीख रहे हैं। वही चीज करते रहेंगे तो दिक्कत थोड़ी होती है। अब आपके एफर्ट्स अगर चेंज होते हैं तो रिजल्ट भी चेंज होगा। ठीक है, तो आपसे तभी तो बोला जाता है सोचिए, ऐसा करिए, पेन फ्री करिए। ये करने में बच्चा हिचकिचाता है, बच्चे को डर सा लगता है, बच्चे को लगता है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, या 2-4 दिन करने की कोशिश करता है तो नहीं हो पाता तो वो टूट जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। नहीं हुआ ना 2-4 दिन, ट्राई करिए, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन बाद अपने आप होगा और आप कहेंगे मैं इसे छोड़ूंगा ही नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं। 4 प्राइम नंबर, 4 अभाज्य संख्या हैं जिन्हें बढ़ते क्रम में लिखा गया। ठीक है, पहली 3 का प्रोडक्ट 715, आखिरी 3 का प्रोडक्ट 2431। ठीक है, 2431 सबसे बड़ा प्राइम नंबर बताना है आपको, उनमें से कौन सा होगा। अब देखिए एक बात तो है ना कि प्राइम नंबर अगर है तो उसमें कुछ कॉमन नहीं होता, को प्राइम नंबर है तो उसमें कुछ कॉमन नहीं होता, भाज्य अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या कुछ भी कॉमन नहीं मिलता आपको। ठीक है, अब मैं एक चीज बोलता हूं आपसे, मेरे को जो नजर आ रहा है, देखिए मुझे ये नजर आ रहा है कि 715 है तो एक 5 होगा इनमें से। मैंने एक ही जगह 5 लिख दिया। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने एक ही जगह 5 क्यों लिख दिया? मैं कहूंगा थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या इसमें 5 आ रहा है? नहीं आ रहा ना, इसका मतलब बीसी में तो 5 नहीं है, तो बीसी में 5 नहीं है तो 5 इसमें होगा, है ना। तो बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 से भाग करूंगा 143 आ जाएगी, तो बीसी आ गया 143। तो बीसी की वैल्यू मैंने यहां रखी 143 इंटू डी बराबर आ गया 2431। अभी लगातार बढ़ते क्रम में ही तो है, तो इसका मतलब हो गया डी जो है आपका सबसे बड़ा है, और अगर डी सबसे बड़ा है तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? डी को मैंने लास्ट डिजिट से कर दिया, लास्ट डिजिट से 17 आएगी। ठीक है, 143 को 3 को जब मैं 7 से गुणा करूंगा तब लास्ट में 1 आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, अगर बात समझ आ गई है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार और देखिए ध्यान से, कॉन्सेप्ट किंग है हमेशा मैं बोलता हूं, ठीक है, पर स्पीड की जरूरत है। और कॉन्सेप्ट किंग का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से आपने समझा वो बहुत मैटर करता है। अब जैसे यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट भी लगाया और थिंकिंग एबिलिटी भी लगाई, मैंने देखा इसमें 5 आ रहा है तो एक ही जगह 5 होगा, क्योंकि बीसी में 5 तो नहीं है, क्योंकि 5 होता तो यहाँ पर भी 5 आता। 5 से भाग किया तो बीसी की वैल्यू आ गई 143, मैंने यहां रख दिया, तो डी की जगह क्या हो कि ये आ जाए, आखिरी संख्या 1 है, 3 को 7 से गुणा करूंगा तब जाके लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा अगर बीसी में 5 आ जाता तो, मेरे भाई अगर बीसी में 5 आ जाता, बात समझना, चलो आपकी बात बड़ी कर देते हैं,
कुछ सीखिए यहाँ से जो भी मैं बोल रहा हूँ। देखिए आपके कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं प्रिपेयर होके थोड़ी आया हूँ, पर मैंने चीज सोच सकता हूँ, बात समझना। एक बच्चे ने बोला सर अगर बीसी में 5 आ जाता, यहाँ पर भी 5 मिलता। मैं आपसे पूछता हूँ अगर बीसी में 5 है, ये बढ़ते क्रम में है, तो ए की वैल्यू क्या हो सकती थी? 2 या 3? प्राइम नंबर लेने हैं ना, 2 या 3 हो सकती थी। फिर मैं ये देखता कि राइट साइड वाला नंबर क्या 2 से भाग हो रहा है, क्या 3 से भाग हो रहा है, तो जिससे भाग हो रहा होता वो मैं वैल्यू लिख लेता। ठीक है, तो आप कुछ भी पूछ लीजिए, सब चीज का जवाब मैं कॉन्सेप्चुअल दूंगा और एकदम सेटिस्फाई होना पड़ेगा आपको। अगर इसमें 5 होगा तो इसमें 2 या 3 होना चाहिए, क्योंकि बढ़ते क्रम में प्राइम नंबर है ये। ठीक है, अब मान लेते हैं इसे कोई बच्चा और ज्यादा डिटेल में करना चाहता है, तो मैं आपसे कहूंगा आप ये करिए, ए बी सी, एक सेकेंड हो जाइए, ए बी सी है, नीचे बी सी डी, डिवाइड कर दो, कितना आया? 715/2431। क्योंकि प्राइम नंबर है तो कुछ भी कॉमन तो नहीं होगा, बीसी से बीसी कट गया। अब आपको ये काटने पड़ेंगे, ये काटिए। जब आप ये काटते हैं, पहले मैं 11 से काटता हूँ, 11 6 66 बचा 5 65 आ गया। 11 से काटता हूँ, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 एकम 11। फिर 13 से काटता हूँ तो 5 आ गया, 13 से काटता हूँ तो 17 आ गया। तो ए बाई डी की वैल्यू आ गई 5/17। अब क्योंकि प्राइम नंबर है, कुछ भी कॉमन है नहीं, तो ए की वैल्यू 5 आ गई, डी की वैल्यू 17 आ गई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चे ये सोचेंगे यार ये 700, देखने का नजरिया डालिए। देखिए ये चीज तो सीखनी है आपको, मैं बार बार इन्हीं चीजों पे फोकस करता हूं। ये क्या था? 715। ये क्या था? 2431। मुझे देखते ही नजर आ गया कि 11 से कटेगा, आपको नजर बनानी पड़ेगी। 12 5 5, देखना आना चाहिए, ये देखना सीखना है आपको यार, ये देखना सीखना है। सपने नहीं आए भाई क्यों काटूंगा 11 से, ऐसे कैसे पता लगेगा, तो ये देखना सीखिए। ठीक है, कितने लोग देख पा रहे हैं इसे, जल्दी से बताइए। देख पाने का मतलब वो 11 वाला मल्टीपल देख पा रहे हैं कि मैंने 11 से क्यों काटा, कितने लोग देख पा रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया। एक बच्चा बोल रहा है 4 प्राइम नंबर बोला है आपने, कहां लिए हैं? मेरे भाई 4 प्राइम नंबर तो बोला है उसने, पहले 3 का प्रोडक्ट ए बी सी, आखिरी 3 का बी सी डी। ए बी सी डी अगर आप लिखते हैं तो पहले 3 ये हो गए, आखिरी 3 ये हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आएंगे, ध्यान से देखिएगा। एक सेकेंड यार, ये कहां से आ गया? इससे पहले एक क्वेश्चन होगा। इससे पहले एक क्वेश्चन हो रहा है, मैं लिखता हूं, रुक जाइए आपके लिए। क्वेश्चन है 3 संख्या जो कि एक दूसरे से असहभाज्य हैं, को प्राइम। देखिए क्वेश्चन छूटना कोई नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए यहां रह गया तो मैं कराऊंगा जरूर। हर क्वेश्चन का रीजन है क्यों डाला गया है। आज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू इज 551 and that of last two is 1073. Sum of the number is
ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं एक बार, 551 1073, ठीक है। बी एंड सी कैसे निकाल सकते हैं भाई? देखो, अगर 5 आ गया उसमें, बचा कितना 143, तो बी हो गया 11, सी हो गया 13, 11 इंटू 13 143 होता है। प्राइम नंबर सोचने पड़ेंगे, ठीक है। ए बी सी कैसे लिखा है यार? कुछ बच्चों को ये दिक्कत आ रही है। ए बी सी यानी प्रोडक्ट है मेरे भाई, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? ए बी सी यानी ए इंटू बी इंटू सी है, यहाँ पर बी इंटू सी इंटू डी है। इसका मतलब ये है, ये ए बी सी लिखा है मैंने तो ए इंटू बी इंटू सी लिखा है, ये बी इंटू सी इंटू डी लिखा है, ठीक है। आइए मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं। इस क्वेश्चन को पहले मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। 3 संख्या है मेरे पास जो एक दूसरे से को प्राइम है। पहली बात तो इंग्लिश का एरर हो गया यहाँ पर, ध्यान से देखें, ये एरर वाला पार्ट है, यहाँ एरर है। बताइए क्या एरर है यहाँ पर? क्या एरर है, क्या आएगा? चलिए देखते हैं इंग्लिश कैसे चल रही है आपकी। यहां पर एरर है, देखते हैं किस बच्चे ने एरर ढूंढा यहां पर। बिल्कुल, विद ईच अदर, वन अदर, अनदर, ईच के साथ सिंगुलर वर्ब, वन अनदर। बिल्कुल, ईच अदर तो 2 लोगों के बीच में होता है ना। 3 की बात हो रही है तो वन अनदर, विच आर को प्राइम टू, ठीक है, वन अनदर, ठीक है। अब 3 नंबर एक दूसरे से को प्राइम है इस तरीके से कि पहले 2 का प्रोडक्ट मान लेते हैं x और y और z है। x और y का प्रोडक्ट है 551 और y और z का है 1073, ठीक है। x y z 3 नंबर है आपके पास, ठीक। क्योंकि ये को प्राइम है ना, यानी इनके अंदर आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये इससे इंडिपेंडेंट है, ये इससे इंडिपेंडेंट है। y जो है दोनों में आ रहा है, तो y क्या होगा? y इनका HCF होगा। HCF अगर मैं निकालता हूं तो 522 अंतर आ गया, HCF नहीं आया। HCF जो होगा वो y होगा, क्योंकि y ऐसी चीज है जो बड़ी से बड़ी है और कॉमन है दोनों में, ठीक है। एक्स वाई का मतलब क्या है? x इंटू वाई। वाई जेड का मतलब क्या है? y इंटू जेड, ठीक है। HCF होगा 522 के अंदर। 522 तो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों नंबर 2 से भाग नहीं हो रहे, तो 2 से नहीं हो रहे तो 2 मैं अलग कर देता हूं, बचा 261। 261 में मेरे को 9 नजर आ रहा है। नंबर देखना सीखिए, 9 नजर आना चाहिए इसमें। क्या इसमें 9 है? जी नहीं, इसमें तो 9 नहीं है। अब जब 9 है ही नहीं तो 9 को भी अलग करो ना, बचेगा क्या? 29 बचेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि y की वैल्यू कितनी आ गई? 29 आ गई। HCF कितना आ गया? 29 आ गया। ये आपका HCF हो गया जो आपके सामने लिखा है मैंने 29 आपका HCF हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे देखता हूं, अब ध्यान से समझिएगा। ये अगर 29 है, इसकी वैल्यू क्या आए? ये अगर 29 है, इसकी वैल्यू क्या आए? ठीक है। अब मैं किस तरीके से करूंगा? मैं पूरा डिवाइड नहीं करूंगा, ध्यान से देखिएगा। अगर ये 29 है, लास्ट में 1 आ रहा है तो 9 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 9 में 81 होता है। ये कितनी बारी में जाएगा? 29 से 1 बारी में, तो 19 आ गया। अब मैं नीचे आता हूं,
9 को किससे गुणा करूं, लास्ट में 3 आए 7 से, ठीक है। 29 कितनी बारी में जाएगा, लास्ट को छोड़ दूं तो 3 बारी में, तो ये 37 हो गया। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 37 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई। अगर मैं ऐड करता हूं तो 29 9 38 48 7 55 30 85 85 मेरा आंसर आ गया। तो कैलकुलेशन करने का तरीका है और आपको ये तरीका सीखना पड़ेगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। इंग्लिश के टीचर भाई हैं हमारे ऐप पे, आप देख सकते हैं। मैं पढ़ा दूं, मैं अगर इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो भाई मैथ्स नहीं पढ़ा पाऊंगा ऐसे, ठीक है। सारे नंबर अलग अलग हैं, को प्राइम है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक और क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, आपको कहीं भी कोई भी किताब में करेंगे आपको ये लगेगा कि हाँ क्लास में किया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। n एक बड़े से बड़ा नंबर है जो 1305 4 6 6 5 और इसको भाग करे तो समान रिमाइंडर बचे। तो n के अंकों का योग बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, पहली बात तो n 1305 को भाग करे तो x बचता है, n 4 6 6 5 को भाग करे तो भी x बचता है, n अगर 6905 को भाग करे तो भी x बचता है। समान रिमाइंडर समान शेषफल, मैंने x ले लिया। यानी अगर मैं इसमें से x घटा दूंगा तो कुछ नहीं बचेगा, इसमें से x घटा दूंगा तो कुछ नहीं बचेगा, इसमें से x घटा दूंगा तो कुछ नहीं बचेगा। यानी जो n है वो इसको इसको और इसको पूर्ण तरीके से भाग करेगा, ठीक है। हमें देखना है वह बड़े से बड़ा नंबर जो इन 3 संख्याओं को भाग करे, वह बड़े से बड़ा नंबर जो इन 3 संख्या को भाग करे। इन 3 संख्या को छोड़ो, दिमाग लगाओ, बड़े से बड़ा ऐसा नंबर देखना है जो तीनों संख्या को भाग करे। तो क्या होता है, HCF होता है। HCF कैसे निकलता है, HCF निकलता है अंतर करने के बाद। अगर मैं इसका अंतर करता हूं तो कितना आ रहा है, 3360 आ रहा है। अगर मैं इसका अंतर करता हूं तो कितना आ रहा है, 2240 आ रहा है। बिल्कुल 2240 आ रहा है, ठीक है। यानी HCF इसमें छुपा है। अब मैं ऐसे डायरेक्ट डिवाइड करके तो नहीं निकाल पा रहा हूं, यहां पर नहीं निकाल पा रहा हूं ना, क्योंकि नंबर नहीं है वहां पर। तो इसका अंतर निकाल लो एक बार और 1120 आ गया। तो 1120 आपका वो HCF आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा, n आ जाएगा जिसकी बात यहां पर हो रही है, ठीक है। तो n की वैल्यू 1120 आ जाएगी। यानी 1120 वो नंबर है जो 1305 को भाग करे, 4665 को भाग करे, 6905 को भाग करे, बड़े से बड़ा शेष रिमाइंडर दे, ठीक है। तो 1120 के अंकों का योग पूछा है जो कि आपका 4 आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए। देखिए 1120 के फैक्टर का मार्जिन नहीं बचा भाई। एक बार हम मार्जिन कम कर चुके हैं, दूसरी बार अगर हम अंतर निकालेंगे सीधा HCF मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात देखिए यहां पर क्या है, बड़े से बड़ा नंबर आपको लेना है यहां पर, ठीक है।
एक्स का कोई यूज नहीं है, पर आपको समझाने का तरीका है कि हमने एचसीएफ ही क्यों लिया। रीजन होना चाहिए ना आपके पास। एक्स की वैल्यू नहीं आई मेरे भाई, ये जो वैल्यू आई है ये एचसीएफ की आई है। अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखिए आपके सामने निकालता हूं मैं, इस पे भी बेस क्वेश्चन आ जाता है। ये 1120 है, ये 1305 है। एक सेकंड हो जाइए, 1305 है ना, 1305 है बिल्कुल, ठीक है। 1120 एकम 1120 बचा 85, 185 बचा, ठीक है। ये है एक्स, 4665 था शायद, बिल्कुल। 1120 से भाग करता हूं, 4 बारी में जाएगा 4480, ठीक है। तो 85 हो गया, 185 आ गया। यहां पर भी रिमाइंडर 185 आ गया। अगला है 6905, 1120 से भाग करता हूं 6 बारी में, 11 छिक 66, 20 छिक 120, 6720, यहां भी आपका 185 आ गया। तो ये वैल्यू है एक्स की, ये वैल्यू है एक्स की, ये है एक्स, और एन क्या है, एन ये है। अब आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, आजकल ट्रेंड ये चल रहा है कि एग्जामिनर क्या क्या पूछ लेता है कि वह बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को भाग करे और समान शेषफल एक्स दे, वह नंबर एन है। और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि एन माइनस एक्स निकालो, एन प्लस एक्स निकालो, एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर निकालो, एन अपॉन एक्स निकालो, एन इंटू एक्स निकालो, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। ये ट्रेंड है आज का, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, और इस पे बेस क्वेश्चन मैं लूंगा भी क्लास में। आगे की क्लासेस जैसे बढ़ेंगी उसमें मैं ये क्वेश्चन भी लेने वाला हूं, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से भाई। रीजनिंग का टीचर लेकर आऊं, रीजनिंग का टीचर भाई, चलिए देखते हैं। इससे छोटा नहीं हो सकता मेरे भाई, आपके करने के तरीके पे निर्भर करेगा ये, है ना। पर मैंने आपको बताया दिमाग खोल के रखिए। अब एग्जामिनर खाली ये नहीं पूछता भाई नंबर क्या होगा, वो पूछेगा नंबर अगर एन है, रिमाइंडर अगर आर है, एन आर स्क्वायर एन क्यूब आर क्यूब, इस तरीके से पूछ ले रहा है, अंडर रूट एन आर, ठीक है। तो उन दो वैल्यू के बारे में कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो, चीजें समझ आई हो। बहुत डिटेल में मैंने चीजें समझाई हैं। किसी भी एक पॉइंट पे अगर दिक्कत हो तो क्लास को दोबारा से देखिए, बहुत सही रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्लियर करके जाएंगे। मैं बोल रहा हूं एग्जामिनर जितना मर्जी घुमा ले क्वेश्चन को, जितना वो चाहता है। आप लोग भी देखिए कम उल्टे सीधे क्वेश्चन थोड़ी पूछते हैं, मैं आंसर कर रहा हूं ना आपके सामने, केवल इसी वजह से कि वो कॉन्सेप्ट हमारा इस तरीके से बना हुआ है। आप पूछिए, तो आपको भी ये चैलेंज लेके जाना, हम भी देखते हैं एग्जामिनर क्या पूछता है, तो उस हिसाब से एक एक बात जो मैं बोलता हूं ना वो दिमाग तक जानी चाहिए आपके, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए।